भजनपुरा हत्या मामले के आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं कई मामले। नाबालिग आरोपी बनना चाहता है बड़ा डॉन। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव। अनिल चौधरी की जगह लवली बन गए अध्यक्ष। लगातार दूसरी बार पूर्वी दिल्ली से ही मिला कांग्रेस को अध्यक्ष। रक्षाबंधन की भीड़ के बीच मार्केट में घूम रहे हैं फ्रॉड। 2 महिलाओं को सम्मोहित करके लूटे गहने। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने धूमधाम से मनाया राखी का त्योहार। सुबह से ही राखी की दुकानों पर देखने को मिली भीड़। हर साल से ज्यादा रही बाजारों में रौनक। ऑप्टिकल पर आंखें टेस्ट कराने के नुकसान। नहीं मिलता आंखों का सही नंबर। आंखों को सभी बीमारियों का पता नहीं चल पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली में अमेजॉन कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह रोड रेज थी। हत्या में आरोपी मोहम्मद शमीर उर्फ माया और बिलाल गनी उर्फ मालू शामिल हैं। बिलाल को सिग्नेचर ब्रिज के पास से रात 2 बजे उस वक्त पकड़ा गया जब वह भागने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड मोहम्मद शमीर उर्फ माया को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल ने उसे सीमापुर इलाके से पकड़ा। समीर उर्फ माया जब नाबालिग था तब भी उस पर कई मामले दर्ज थे। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ समीर उर्फ माया की कई फोटोज भी उसने डाली हुई हैं। समीर ने अमेजॉन के मैनेजर को भी गोली मारी थी। वह बड़ा डॉन बनने के लिए इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ वीडियो डालता है। वहीं भजनपुरा मर्डर केस का अन्य आरोपी बिलाल गनी उर्फ मालू 27 अगस्त को 18 साल का हुआ था। उसने अपने दोस्तों को पार्टी भी दी थी। बिलाल को गांजा के नशे की लत है, इस वजह से उसका नाम मालू पड़ा था। वह एक वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था। पुलिस का कहना है कि जब बिलाल नाबालिग था तो 2022 में उसके खिलाफ भजनपुरा में हत्या का केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा साथियों के साथ मिलकर एक स्कूटी लूटने के मामले में भी उस पर केस दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा बदलाव करते हुए अरविंदर सिंह लवली को फिर से दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें पूर्व विधायक अनिल चौधरी की जगह दिल्ली की कमान सौंपी गई है। यह लगातार दूसरा मौका है जब पूर्वी दिल्ली के किसी नेता को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल चौधरी भी पटपरगंज से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, जबकि लवली गांधीनगर से 4 बार विधायक रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में वह पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी करके बताया है कि अरविंदर सिंह लवली को तत्काल प्रभाव से नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनिल चौधरी ने पिछले साल नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्हें नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया था। लवली को पिछली बार 2013 में उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की हार हुई थी। तब लवली समेत 8 विधायक जीत कर आए थे। बाद में लवली की जगह अजय माकन को अध्यक्ष बना दिया गया था और कांग्रेस ने 2015 का चुनाव माकन के नेतृत्व में ही लड़ा था। तब से विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। लवली छात्र राजनीति से दिल्ली की राजनीति में आए। साल 1998 में पहली बार अरविंदर गांधीनगर से विधायक चुने गए। उस समय अरविंदर दिल्ली विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। शीला सरकार में 2003 से 2013 तक वह मंत्री रहे और कुल मिलाकर 4 बार विधायक बने। वह शिक्षा और परिवहन मंत्री रहे। साल 2017 में दिल्ली में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले तब वे अध्यक्ष अजय माकन से मतभेदों के बाद अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 1 साल बाद ही वापस कांग्रेस में लौट आए थे। अब उनके जिम्मे दिल्ली में जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी कांग्रेस को फिर जिंदा करना है। जहां एक तरफ रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए मार्केट में भीड़ रहती है, वहीं मार्केट में फ्रॉड भी काफी देखने को मिलते हैं। एक टीचर के साथ ऐसी ही घटना हुई जब वह अपनी बहन के साथ लक्ष्मी नगर मार्केट में शॉपिंग करने गई थी। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान करीब 3:40 पर एक नेपाली सा लड़का उनके पास आया और एटीएम का पता पूछने लगा। उसके कुछ देर बाद एक लड़का और 2 महिलाएं उनके पास आईं और आकर पूछा कि नेपाली लड़का आपसे क्या पूछ रहा था।
महिला ने बताया कि वह एटीएम का पता पूछ रहा था, मैंने मना कर दिया, जिसके बाद वहां आए हुए लड़के और महिलाओं ने कहा कि वह एटीएम का पता नहीं पूछ रहा था, वह लड़का भूखा है, उसके मालिक ने उसे पैसे नहीं दिए हैं, हम मिलकर उसकी मदद कर सकते हैं। टीचर महिला और उसकी बहन उनकी बातों में आ गए और मार्केट के सामने वाली गली में चले गए जहां वह नेपाली लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने उसे खाना दिया और वह महिला से बात करने लगे और देखते ही देखते दोनों महिलाएं उनकी बातों में ऐसे सम्मोहित सी हो गई कि दोनों औरतों ने अपने अपने गहने उतारे। तो पीड़ित महिला ने भी उन्हें देखकर अपने हाथों से अपनी 3 सोने की अंगूठियां उतारकर उन्हें दे दी और उसकी छोटी बहन ने अपने दोनों हाथों से अपने सोने के कड़े, एक सोने की अंगूठी, एक मंगलसूत्र भी उतारकर उन्हें दे दिया। उसके बाद दोनों पीड़ित महिलाएं उन चारों के साथ उसी सम्मोहन में बंधे हुए विजय चौक तक आए। उसके बाद वो वहीं से किसी गली में चले गए। उनके जाने के बाद पीड़ित महिला को होश आ गया, फिर उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। इलाके में सीसीटीवी की मदद से आरोपी को ढूंढा जा रहा है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घ जीवन और सुखद भविष्य की कामना की। इस दौरान भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। पूर्वी दिल्ली में सुबह से ही राखी की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। दुकानों पर लोग राखी खरीदते नजर आए। बाजार में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां मिल रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा अलग अलग डिजाइन की राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा भी बाजार में और कई वैरायटी की राखियां मिल रही हैं। दुकानदारों का कहना था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्केट में रौनक ज्यादा रही। लोगों ने इस साल ज्यादा शॉपिंग की और मार्केट में चहल पहल भी ज्यादा रही। काम तो ठीक ही रहा, थोड़ा बहुत तो हर जगह ही रहता ही है। थोड़ा राखी के इस बार डिमांड तो सारी रही सर, कोई वैसे नहीं रहेगी जो एकदम से पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी हल्की दी, थोड़ी सी। हमारे पास 10 रुपये स्टार्टिंग है, एंड रेट 200-250। आइटम भी बढ़िया अंदर, सब इंडियन राखी है, कोई चाइना नहीं। पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा रहा है। बनारसी सिल्क है, जैसे ऑर्गेंजा सिल्क वगैरह है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ बिकी है। राखी आई है जी, नई चांदी की वाली आई है, गोल्ड की भी राखी आई हुई है, सस्ती भी है, महंगी भी है, सब तरह की राखी आई हुई है जी। 50 रुपये से स्टार्टिंग है जी, 1000-2000 तक की है। चांदी वाली हैं जो महंगी हैं, सोने वाली वो महंगी हैं, बाकी सब नॉर्मल 100, 50, 150, 200, 250। वो तो अभी नहीं आई जी, वो तो लेट हो गया, तो राखी तो पहले आ चुकी थी। देखो हो सकता है आ जाए, अगले साल तो मिल ही जाएंगी। चंद्रयान 3 की इस बार का अगर कोई लेटेस्ट अब लगाएगा तो अलग है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी आंखों का चश्मा लेने किसी ऑप्टिकल की दुकान पर जाते हैं तो वह ऑप्टिकल वाला आपसे कहता है कि आपकी आंखों की जांच यहां फ्री में भी की जा सकती है। क्या ऑप्टिकल पर आंखें टेस्ट कराना सही है? इसे लेकर हमने आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता से बात की तो उनका कहना था कि यह सरासर गलत है कि अब सीधा ऑप्टिकल पर अपनी आंखें टेस्ट करें। वे आपको चश्मे का नंबर तो दे सकते हैं, वह भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है और जिससे आपके सर में भी दर्द हो सकता है। डॉक्टर का कहना था कि आंखों में कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मोतियाबिंद से लेकर अन्य प्रॉब्लम वे ऑप्टिकल वाले नहीं देख सकते। इसको लेकर आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए जो सही तरीके से आपकी आंखों की जांच भी करते हैं और अन्य बीमारियों का भी बताते हैं। ऑप्टिकल पर होने वाली आंखों की जांच बिना आंखों में दवाई डाले ही की जाती है। देखिए, ये एक मेरे हिसाब से सही प्रचलन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आँखों की जब एक ऐसे आँखों के लिए जो स्पेशलिस्ट की बात आती है तो 3 कैटेगरी होती हैं चश्मे के हिसाब से बात करें। एक होता है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जैसे मैं हूँ, हम होते हैं आई स्पेशलिस्ट जो आँखों की बीमारी भी देखते हैं, इलाज भी करते हैं और चश्मे का नंबर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चश्मे का नंबर एक चेक करना एक स्पेशल कला है, एक आर्ट है, तो उसके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन बनाई गई है जिसे कहा जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट चश्मे का नंबर चेक करने के लिए सबसे बेटर क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन जब चश्मा का नंबर चेक होता है आँख में तो उसके लिए एक ज़रूरी बात होती है कि पुतली फैला के दवाई डाल के चेक की जाए, और जब दवाई डालते हैं तो हमें साथ ही साथ कुछ और जांचें भी करनी होती हैं। तो मेरी सलाह रहती है कि पहले जब भी आप चश्मे का नंबर लें तो पहले आप एक पूरी आँखों की जाँच कराएँ, जिसमें चश्मे की जाँच होना एक नॉर्मल हिस्सा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी चश्मे के नंबर की जाँच करते हैं, दवाई डालने के बाद दोबारा नंबर की जांच होती है, और एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपकी आंखों के बाकी हिस्सों को जांच करता है, जैसे मोतिया है कि नहीं, काला मोतिया है कि नहीं, आपका रेटिना कैसा है, नर्व कैसी है, आपकी कोई स्क्विंट तो नहीं है। कुछ बीमारियां छुपी हुई हो सकती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी आंखों में बीमारी हो सकती है, काला मोतिया हो सकता है। जैसे यदि आपको नज़दीक का नंबर है पढ़ने वाला, उसकी जाँच हो सकती है, या सिंपल स्फेरिकल नंबर है उसकी जाँच हो सकती है। लेकिन डायलेशन करके चेक करना वहाँ पर संभव नहीं होता, और यहीं पर एक समस्या हो सकती है कि शायद आपका नंबर
जो आपका नंबर है उससे थोड़ा ज़्यादा या कम प्रिस्क्राइब हो जाए, जिससे आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है या चश्मे का नंबर बढ़। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जोएन तिर्की को स्कूल की छात्राओं ने राखी बांधी। डीसीपी ने स्कूल के छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। वहीं डीसीपी ने सभी छात्राओं को आश्वस्त किया कि दिल्ली पुलिस हमेशा उनके साथ मौजूद है और सुरक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया। सभी छात्राओं को डीसीपी द्वारा बताया गया कि किसी भी दुर्घटना या अपराध की सूचना बिना डरे तुरंत पुलिस को दी जाए ताकि दुर्घटना और अपराध पर भी लगाम लगाया जा सके। राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीमापुरी विधानसभा स्थित दिलशाद गार्डन मंडल में महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। सभी ने बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार और अन्य कार्यकर्ताओं भाइयों को राखी बांधकर माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। तो वहीं निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ अन्य भाइयों ने भी उनकी आजीवन रक्षा करने का वचन देते हुए शगुन का लिफाफा दिया। मीडिया से बात करते हुए पार्षद वीर सिंह पवार ने बताया कि यह तो बहनों का प्यार है जो मुझे हर साल मिलता रहता है। आज भी सभी महिला बहनों ने राखी बांधकर हमारी लंबी उम्र की कामना की है। हमने भी उनको वचन दिया है कि जब तक सांस है तब तक उनकी हर तरीके से सहायता करते रहेंगे। और भगवान बद्रीश्वर सबके घरों में सुख शांति लाए। हम ऐसे सालों साल इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं। ये शुभकामना मैं सभी बहनों को देता हूँ। मेरे को पहले भी बहनों का पिछले 5 साल आशीर्वाद मिला था, इस बार बहनों का आशीर्वाद मिला है। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं और एज ए निगम पार्षद के नाते जो मेरे से बनता है 24 घंटे मैंने बहनों को बोला 24 आवर्स आई एम विद यू। रक्षाबंधन के पर्व पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए अपने पार्षद जी के दफ्तर पर और उनको शुभकामनाएं दी, राखी बांधी और देश के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी बहनों को शुभकामनाएं हैं। ये पर्व हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाते रहे, देश में सुख शांति हो, हमारा समाज आगे बढ़े। आज हम अपने पार्षद जी के ऑफिस में रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने आए हैं। यही शुभकामनाएं कि राखी बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवार जी के ऑफिस में आज रक्षाबंधन का त्योहार हमारी सभी बहनों के साथ मनाया गया। सभी बहनें आई और अपना जो बहनों और भाइयों का जो अटूट प्यार और जो एक पवित्र ये त्योहार है वो मनाया गया यहाँ। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें भाइयों के घर राखी बांधने जाती हैं, जिसे देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी काफी भीड़ देखने को मिलती है। रक्षाबंधन त्योहार वाले दिन बसों में कितनी भीड़ नजर आई, इस पर हमारे संवाददाता एहरार चौधरी ने बसों का जायजा लिया। पूर्वी दिल्ली की बसों में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना था कि बस काफी लेट आ रही है, बसों का इंतजार आधा घंटा भी करना पड़ रहा है और जो बस आ रही है उसमें काफी भीड़ है, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस डिपो पर बसें भी नहीं पहुंच रही हैं। लोगों को त्योहार वाले दिन खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा जा रहा है। तो बसें मिल रही हैं? अभी तो बस मिली नहीं है। भीड़ तो कम है, ये त्योहार की वजह से। कल भी त्योहार मना, आज भी त्योहार मना। हाँ, 2 दिन बन गए त्योहार इसकी। हाँ, हो सकता है कल भी हो गई, आज भी हो गई, 2 दिन मनाए ना, इस वजह से कम हो गई भैया। कल आज भीड़ कम का रीजन क्या? 2 दिन रक्षाबंधन मनाया इसलिए कम? 2 दिन मनाया हम रक्षाबंधन। कल भी मना, कल भी मनाया रात के 9 बजे से था रक्षाबंधन, तो रात के 9 बजे से और अब सुबह आएगी। तो आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, आधा पहले भी आते थे तो आधा घंटा पौन घंटा, 12 बजे के बाद वैसे भी बस कम मिलती है। भीड़ है बेटे, लेकिन बस है ही कहाँ, बस अड्डा खाली पड़ा है, बस ही कहाँ पे आ रही है। 2-2.5 घंटे तो मुझे हो गए यहाँ पे खड़े हुए, नहीं बताया, पूछते हमें नहीं पता, पता करो, इधर पूछो उधर पूछो, ऐसे ही कह देते हैं। बस भीड़ पूरी है, बसों में भी, ट्रेनों में भी, मेट्रो में भी। रक्षाबंधन आगे तो डेली का ही काम है, बसें नहीं यहाँ पे मिलती, आधा घंटा होता है खड़े खड़े। जो बस अंदर से आते हैं वो सीधे लेकर भगा के ले जाते हैं, खासकर ये एसी वाले सारे बिठाते ही नहीं है। हमेशा ही रहता है ये हमेशा शारदा डिपो में तो यही रहता है हमेशा। रक्षाबंधन को लेकर बुधवार को सुबह से ही मिठाई की दुकानें सज गई थीं। महिलाओं ने भाइयों की पसंद की मिठाई खरीदी। अधिकांश लोगों ने मिक्स मिठाई ली। घेवर की मांग भी खूब रही। काजू कतली और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खूब बिके। मिठाई विक्रेताओं द्वारा रक्षाबंधन को लेकर पहले से ही मिठाइयां तैयार की जा रही थी। बुधवार को सुबह से ही मिठाई विक्रेताओं ने अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दिया था। मिठाई विक्रेताओं का कहना था कि रक्षाबंधन का मुहूर्त बुधवार और गुरुवार 2 दिन होने के चलते भीड़ 2 दिन में डिवाइड हो गई। मार्केट में मिठाई को लेकर अच्छी खासी डिमांड रही। हालांकि भीड़ इसलिए कम नजर आई क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन मनाया गया। कुछ लोग एक दिन पहले बुधवार को ही मिठाई लेकर चले गए
और कुछ लोग गुरुवार सुबह से ही दुकानों पर मिठाई खरीदते नजर आए। वहीं मिठाई विक्रेताओं का कहना था कि पिछले कुछ साल बाद ऐसा देखने को मिला है कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ रही। बहुत बढ़िया रौनक है जी, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत रश है। कौन सी मिठाइयों की ज़्यादा डिमांड रहती है रक्षाबंधन? बालूशाही की। बालूशाही की क्या रेट है बालूशाही और घेवर? घेवर 560 रुपये है और बालूशाही 440 रुपये किलो। भीड़ बटी है जी 2 दिन में। और कई मिठाइयाँ बनाते हैं नहीं, जैसे रसमलाई है, इसमें रसगुल्ला है, पतीसा है, काजू की बर्फी है और अन्य तरह की मिठाइयाँ हैं ऐसी। इस बार तो जी बालूशाही और घेवर की ज़्यादा डिमांड रही, क्योंकि सावन के महीने में ये 50% रही, 50% परसों रही, 50% रात रही थोड़ी। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बेटर है। फ़र्क ये है कि महीने का एंड है तो सब अपनी पॉकेट देख के चलते हैं और उस हिसाब से एकदम जैसे त्योहार 3 दिन का हो गया तो ग्राहक बट गया। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भीड़ है, लेकिन ग्राहक क्या है अलग अलग दिन पे आना स्टार्ट कर देते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में आईपीसी की धारा 308 के एक मामले में फरार चल रही आरोपी को एएटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी से लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि 2016 में एक हत्या के मामले में गवाही देने से रोकने के लिए उसने एक व्यक्ति के सर पर लकड़ी के डंडे से हमला किया था। उसके बाद वहां से फरार हो गया था। आरोपी का नाम आकाश है और काफी लंबे समय से पुलिस की डर की वजह से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। एएटीएस की पुलिस को सूचना मिली थी कि वह इलाके में दोबारा आ रहा है। इसके बाद ट्रैप लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।